हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस कॉन्सेप्ट 99। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ AIBE के, समझ सकते हैं ना, ऑल इंडियन बार काउंसलिंग एग्ज़ाम जो होता है उसके मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल दो ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको जरूर तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये पहले ये दिखा देता हूँ ये कौन कौन सी सीरीज में आए हुए हैं। देखिए, ये वाला 2007 में आया हुआ है, बाकी और भी डिटेल है, वो बाकी मेरे पास अपडेट है नहीं इसकी। बाकी ये मैंने इतनी अपडेट यानी क्वेश्चन ढूंढे थे, ये इसके बहुत सारे आए हैं 2007 8। ये मानिए हर सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो फिर ये वाला मैंने ये क्वेश्चन रखा है, इससे संबंधित मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जो केस है केस यही होगा, लेकिन क्या कहते हैं इसके जो पात्र होंगे वो बदल दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे एक सपेरा का लिया होगा, यानी कि और किसी में किसी और व्यक्ति को, किसी में किसी महिला को, किसी में किसी पति को, यानी केस यही होता है, व्यक्ति इसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एकदम हाईएस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली ये दोनों क्वेश्चन है। ये आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, दोनों क्वेश्चन आपको पूरे पूरे वॉच करने हैं। ओके, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन है और क्या है इसमें पूरी डिटेल। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपके लिए जो जितनी भी कंपटीशन से संबंधित तैयारी होती है वो सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और उसके बाद में जो AIB और लॉ और लेखपाली वगैरह जितने भी कंपटीशन होते हैं वो सब आपके लिए यहाँ पे मिलेगा। और इस टाइम जो AIB का जो एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, यानी कहें तो आप भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर रहे होंगे, तो मैं सलाह देता हूँ कि इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर टॉप 2 टॉप 10 टॉप 11 इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, यानी केवल टॉप के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें कोई भी बकवास चीज़ नहीं दिखाई जाती, इसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं दिखाई जाती। ठीक है, तो फिर हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल गौर से सुनना है, और अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन जरूर लगा लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले जो एक क्वेश्चन कहता है, और आपको रूल तो पता ही है ना, कि आपका रूल पता है कि क्या रूल होता है, कि आपको एक क्वेश्चन सोच के रख लेना है। आपको जो इसके जो आंसर आते हैं वो आपको सोच के रखने हैं कि क्या आपके हो सकता है। तो मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ग्रो होगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय दंड संहिता धारा 332, ठीक है, धारा 332, ये आपको सन याद रखनी होगी। ये जो धारा देता है, जितनी भी सन देता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। धारा 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक है, एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन करने से रोकने के लिए जानबूझकर, यानी कि उसे उपहित, यानी कि उसे एक तरीके हानि पहुंचाना, एक तरीके की, यानी कि उसका हानि पहुंचाने के लिए अपराध क्या हो सकता है, उसके लिए उसका दंड क्या होगा। यानी ये इसके तहत है, इसके अंतर्गत है। यहाँ पे ये धारा दे रखी है कि यानी कि इस धारा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति लोक सेवक है, कोई जनसेवा करता है, उसे अगर जानबूझकर उसे हानि पहुंचाई जाती है या फिर उसे कार्रवाई करने से रोका जाता है, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी जो उसे रोक रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी उसे कितने, यानी दंड में क्या दिया जाएगा। दंड में भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जब उसने इतना बड़ा कांड किया। तो यहाँ पे ABCD और 4 दे रखे हैं। तो पहले में दे रखा है उसने 10 वर्ष का कारावास मिलेगा, या फिर 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों, या 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों, या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों, या 5 वर्ष का कारावास जुर्माना दोनों। तो ABCD आप एक क्वेश्चन, यानी इसका जो एक आंसर है वो सोच के रख लेना। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ये दोनों चीज़ों से मिलेंगी, यानी कि उसे एक तो जुर्माना यानी देना पड़ेगा, ऊपर से कारावास भी देना पड़ेगा। उसे दोनों की दोनों चीज़ें भुगतनी पड़ सकती हैं अगर उसने किसी व्यक्ति को लोक सेवक करने से रोका, यानी लोक सेवक व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सपेरे का क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा, ये हर सेट में आपको मिल जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख लेना। देखो, ये 2003 में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी एक सपेरा है का, एक सपेरे का नाम है का, ठीक है। तो उस सपेरे वो अपना सपेरा खेल दिखा रहा है, जाहिर सी बात है सपेरा खेल दिखाएगा अपना सांप का, और उसने ये बताया कि मेरे पास सांप काटने की दवा है। यानी अगर ये कोई भी आपको सांप काट ले, या मेरा जो सांप है मेरे पास, वो अगर आपको काट लेगा तो उसकी भी मेरे पास दवा है। तो कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जैसे कि आपके इलाके में भी अगर कोई सपेरा सांप का खेल दिखाने आएगा तो उसे छूने के लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति है, वो उसे छूने के लिए गया, ठीक है, लेकिन मृतक उसकी बात पर विश्वास करते हुए, मृतक यानी वो मर गया, उसके बाद उसने उसे छू लिया, उसने उसकी बात पर विश्वास करा कि हाँ यार ये सच कह रहा होगा, इसके बाद दवा है, जब इसका सपेरा तो ये सांप है तो इसके बाद दवा भी होनी चाहिए। तो मृतक उसकी बात पर विश्वास करते हुए उसके सांप से खुद को कटवा लेता है, यानी शौक में वीडियो बनाने के चक्कर में कैसे भी वो सांप से खुद को कटवा लेता है, और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है।
और सपेरा जो है उसे ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि वो जहर उसके शरीर में इतना फैल जाता है और सपेरे के बस से हाथ यानी बस से निकल जाता है, तो वो उसकी मौत हो जाती है। तो ये था सपेरे का क्या दंड है उसमें, सपेरे को अपराध क्या मिलेगा, क्योंकि सपेरे ने तो जानबूझ के नहीं मारा। एक बात ये भी है कि सपेरे ने जानबूझ के थोड़ी मारा, वो क्यों मारेगा, उसकी रोजी रोटी इसी चीज़ से चल रही है, वो क्यों मारेगा किसी व्यक्ति को। और यहाँ पे लेकिन उसकी तो जान चली गई ना, उसकी जान चली गई तो फिर उसके अपराध तो अपराध है, उसके घर वाले कुछ ना कुछ तो केस करेंगे, तो केस में उसके लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो आप इसमें से एक ऑप्शन सोच लीजिए, हत्या होगी, आपराधिक, ये मानव वध यानी कि उसने मानव की हत्या की है इसका हो सकता है, या धोखा दिया यानी कि उसे पता थी लेकिन उसने नहीं बताया उसे, और यह किसी बात का नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे कोई किसी भी चीज़ का दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अनजानी में हुआ एक दुर्घटना के तौर पर। तो ABCD आप एक आंसर सोच लेना। तो मैं बताता हूँ इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो हत्या है ना। अब क्या हमें क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, वो सोच समझ के आया था कि इसे मुझे मरवाना है तो उसने ऐसा कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति ने क्या सोच के कहा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये हत्या का तौर पे आएगा क्योंकि सांप ने काटा। एक पहली चीज़ तो ये होता है कि सांप से खेल दिखाना भी एक जुर्म होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और दूसरी चीज़, तुमने सांप से किसी व्यक्ति को कटवाया और तुम उसका इलाज भी नहीं कर पाए, और तो इसमें पूरे जिम्मेदार तुम हो, तो तुम्हारे ऊपर हत्या का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह समझ गए होंगे। ये पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका। ये दंड संहिता की धारा ये 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक को जब रोका जाता है तो उसके ऊपर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों चीजें लगती हैं। और बी में क्या था कि एक सपेरा होता है, सपेरे ने खेल दिखाया, खेल में एक व्यक्ति मर जाता है और उसे जिंदा नहीं कर पाता तो उसकी उस पर हत्या का चार्ज लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। और ये वीडियो एक व्यक्ति को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इन 2 क्वेश्चनों को जल्द से जल्द याद कर सके। और एक और आ रहा है, यानी कि उसमें मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊंगा टॉप 2 ऐसे क्वेश्चन, यानी जैसे ये लाया हूँ वैसे बहुत 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा खोजबीन करके लाऊंगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई हो क्योंकि इसमें जानकारी दी थी मैंने इस वीडियो के बारे में, तो अगली वीडियो आपके लिए मुश्किल से 2-2.5 मिनट की होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।